हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बच्चों आपकी जर्नी का फर्स्ट चैप्टर लॉगरिथम एकदम ज़ीरो कॉन्सेप्ट से शुरू करने वाले हैं। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है, साथ साथ पढ़िएगा, है ना। एक बार समझ लीजिएगा, हो सके तो साथ साथ नोट्स कंप्लीट बनाते चले जाइएगा। जैसे ही ये वाला सेशन कंप्लीट होगा, नेक्स्ट सेशन में मैं इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने वाला हूँ। आप लोगों की जिम्मेदारी का क्या हिस्सा है? सबसे पहले आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करने के बाद उनको एक बार बिना देखे लिख के देखेंगे। इतना काम हो जाएगा। फिर हम बेसिक प्रॉब्लम से हमारे कॉन्सेप्ट्स की लर्निंग शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करता हूँ मैं, है ना। हमारा क्या टॉपिक है? फर्स्ट, लोगेरिथम। आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर टेंथ पास स्टूडेंट्स को कुछ हद तक परेशान करता है। क्यों? एकदम नया चैप्टर है। लॉगरिथम टेंथ क्लास में सुना ही नहीं है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं हूँ। मैं आपका गौरव अग्रवाल जीए सर इसको आप लोगों के लिए अंडरस्टेबल बना देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। व्हाट इज लॉगरिथम? इस तरह से आप लोगों ने क्लास टेंथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस टेन देखें, उसी तरह से एक नया y इज इक्वल्स टू, ये कुछ लिखा है मैंने। बस ऐसा देखिएगा कि हाँ सर ने ये कुछ लिख दिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे साइन एक्स होता है वैसा कुछ लिख दिया सर ने यहाँ पे। अब सर ये क्या लिखा है आपने, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस a। क्या लिखा मैंने? y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस a। सर यहाँ पे x क्या है? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इस x को मैं आर्ग्यूमेंट, इंडेक्स या पावर के नाम से जानूंगा। किस नाम से जानेंगे बच्चों हम इसे? आर्ग्यूमेंट, इंडेक्स या फिर पावर के नाम से जानेंगे। ठीक है, और ए क्या है यहाँ पे बच्चों? इस ए को आप बेस के नाम से जानोगे। कैसे जानोगे? बेस। तो पढ़ेंगे कैसे इसे? हाउ टू रीड, किस तरह से पढ़ने वाले हैं हम इसे? लॉग एक्स टू द बेस ए। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? लॉग एक्स टू द बेस ए। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? लॉग एक्स टू द बेस ए। आगे बढ़ते हैं सर। सर ये तो ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं क्या? ये कैसे डिफाइन होगा? कुछ तो कंडीशंस रही होंगी इसकी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, लॉग इज डिफाइंड ओनली व्हेन। लॉग कब डिफाइन होगा? अभी अपन इन डिटेल सब पे बात करेंगे, बस ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए। मैंने जो बोला उसे ध्यान से सुनेंगे। लॉग इज डिफाइंड ओनली व्हेन। लॉग कब डिफाइन होगा? पहली कंडीशन, जबकि इसका आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड कंडीशन, इसका बेस ग्रेटर देन जीरो। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसका बेस नॉट इक्वल्स टू वन। क्या बोला मैंने? पढ़ते कैसे हैं इसे? सबसे पहले तो ये समझ में आया कैसे पढ़ते हैं। लॉग एक्स टू द बेस ए। फिर इसके बाद लॉग कब डिफाइन होता है? जबकि इसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव हो, बेस पॉजिटिव हो, और बेस की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? वन नहीं होनी चाहिए। सर आप ये बातें बोल रहे हो, ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, इस पे भी हम बात करने वाले हैं, है ना। साथ बने रहिएगा बच्चों, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो व्हाट लॉग सेज, ठीक है, लॉग क्या कहता है? लॉग क्या कहता है? मान लो लेट लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल्स टू एन लिखा है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल्स टू एन। यहाँ पर मैं एक सिंबल लगा रहा हूँ, इसे हम डबल इम्प्लाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? डबल इम्प्लाइज। और मैं इसका डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ। क्या? x इज इक्वल्स टू ए की पावर n। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? x इज इक्वल्स टू ए की पावर n। इस बात को समझिएगा, क्या बोलना चाह रहे हैं ये? बेस पर
क्या पावर अप्लाई करें कि आर्गुमेंट मिल जाए। कौन मिल जाए? आर्गुमेंट मिल जाए। लॉग क्या कहता है बताओ? इस बेस ए पर क्या पावर अप्लाई करूं कि मुझे आर्गुमेंट मिल जाए। लॉग क्या कहता है बच्चों? इसको अपने अंतरात्मा में बसा लेंगे आप लोग। क्या बोला मैंने? लॉग क्या कहता है? बेस पर क्या पावर अप्लाई की जाए कि हमें आर्गुमेंट मिल जाए। इस बात को ध्यान से समझिएगा, है ना। इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। वॉट लॉग से कोई मान लो आपको ऐसा दे रखा है लॉग 2/2। ठीक है, अब मेरे को इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर कैसा आना चाहिए? मैंने अभी क्या बोला था? इस 2 पर क्या पावर लगाऊं कि ये 2 मिल जाए? बताओ क्या होना चाहिए? सर ऑब्वियसली 1। कैसा सवाल पूछा है ये तो आपने? बिल्कुल बेकार सवाल पूछा है सर आपने। हाँ बच्चों बेकार है, बट समझो ये हेल्प करेगा आपको। तो लॉग 2/2 की वैल्यू क्या आ गई? 1। कैसे आई है? लॉग क्या कहता है इस पर हमने पूछा उससे, व्हाट लॉग से। तो बेस पर क्या पावर लगाऊं कि आर्गुमेंट मिल जाए? तो 2 पे क्या पावर लगाओगे कि 2 मिल जाएगी? सर ऑब्वियसली 1। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं। लॉग 4/2। 2 पे क्या पावर लगाओगे कि 4 मिल जाए? बताओ फटाफट से। 2, ऑब्वियसली। तो log 4/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसे ही साथ बने रहिएगा। फिर मैंने लिखा log 8/2। log 8/2, तो 2 पे क्या पावर लगाएं कि 8 मिल जाए? सर 3। हाँ या ना? सर ये तो बहुत इजी है, ध्यान से सुनते जाओ बच्चों, बहुत आसान है। एक थोड़ा सा बड़ा सा लिख देते हैं। सर ये 27/3 लिख के बताओ तो एक बार। बोलो बच्चों, इस बेस 3 पर क्या पावर लगाऊं कि मुझे 27 मिल जाएगा? सर 3, ऑब्वियसली। तो क्या रिजल्ट मिल गया हमें यहाँ पर? क्या आंसर आ गया इसका? 3। हाँ या ना? चलो एक थोड़ा सा अलग करते हैं। मैंने लिखा log 1/5। ठीक है, log 1/5। अब मैं 5 पे क्या पावर लगाऊं कि मुझे 1 मिल जाए? पूछिए इससे। 5 पे क्या पावर असाइन की जाए कि 1 मिल जाए? सर बचपन में हमें हमारे गुरुजी ने, हमारे टीचर ने पढ़ाया था, किसी भी रियल नंबर पे अगर मैं पावर 0 असाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। तो क्या आंसर आया इसका? 0। क्या आंसर आया बच्चों इसका? 0। 5 पे क्या पावर असाइन करें कि 1 मिल जाए? तो सर 0। आगे बढ़ते हैं, इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी लिमिटेशंस की बात कर रहा हूं मैं, है ना। क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। सर अगर मैं ऐसा लिख दूं log -1/2, अब मैं 2 पे क्या पावर लगाऊं कि मुझे -1 मिल जाए? बताओ। सर पॉजिटिव नंबर पे कोई भी पावर लगा लो, नेगेटिव तो आने से रहा। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये फिर से लिमिटेशन हो गई इसकी। हाँ या ना? फिर किसी बच्चे ने बोला सर log 1 बेस सॉरी log 2/1 लिखिए। अब 1 पे क्या पावर लगाऊं कि 2 मिल जाए हमें? अगेन कुछ नहीं हो सकता, तो फिर से गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए जब हमने स्टार्टिंग में बोला था, मैंने बोला था log इज डिफाइंड ओनली व्हेन इट्स, क्या बोला था बताओ? याद होगा आप लोगों को। पहला कि सर आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला था मैंने? बच्चों को ये तो याद रहता है लेकिन ये सब भूल जाते हैं। वो क्या था? बेस की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। शुरू करते हैं। y इज इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस a। हमारा लॉग कब डिफाइन होता था बच्चों?
जबकि x आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, बेस a नॉट इक्वल टू 1 एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशंस थी जब हमारा लॉग डिफाइन होता था। इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर 2 कंडीशंस लेने वाले हैं। क्या है वो 2 कंडीशंस, ध्यान से देखिएगा। पहला केस, सर जो आपका बेस है वो 0 से 1 हो जाए, जो हमारा बेस है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए। जैसा मैंने अभी भी बोला था, मेरा लॉग कब डिफाइन होता है, जबकि मेरा x पॉजिटिव हो, a 1 के बराबर नहीं हो और a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यही 2 केस हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। पहला केस क्या लिया है बच्चों आपने कि बेस 0 से 1 होना चाहिए। सेकंड केस क्या लिया आप लोगों ने, बेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है जो बच्चा गड़बड़ करता है, x इन दी बोथ केसेस इज ग्रेटर देन 0। x कौन है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। x क्या है दोनों ही केसेस में, पॉजिटिव रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मेरा बेस 0 से 1 है, अगर मेरा बेस क्या है बच्चों 0 से 1 है, तो लॉग का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। और x जैसा आपने बोला पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने वाले हो। तो ये किसका ग्राफ बन गया, लॉग x टू द बेस a का, जबकि बेस 0 से 1 के बीच में है। इस तरफ क्या हो जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। log 1 विद द एनी डिफाइंड बेस क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, अगेन यहाँ पे 1। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूँगा। क्या है वो बातें, फर्स्ट केस जो था आपका, जबकि बेस 0 से 1 के बीच में, इसमें जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सेकंड वाले केस में व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, अगर मेरा x इंक्रीज हो रहा है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इन दोनों केसेस में ग्राफ को याद रखने का तरीका क्या है, जो अभी मैंने बोला। अगर आपका बेस 0 से 1 के बीच में है, अगर आपका बेस 0 से 1 के बीच में, तो ग्राफ कैसा मिलने वाला है आपको, डिक्रीजिंग मिलने वाला है। ग्राफ कैसा मिलने वाला है बच्चों, डिक्रीजिंग मिलने वाला है। और अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ कैसा मिलने वाला है आप लोगों को, इंक्रीजिंग मिलने वाला है। ठीक है, अब 2 वर्ड्स जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आप 12th क्लास में या 11th क्लास में जब आप फंक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आने वाला है। क्या है वो, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। तो यहाँ पे एक्स की का सेट क्या दिख रहा है मुझे, पॉजिटिव दिख रहा है। इस वाले केस में भी सेट क्या दिख रहा है मुझे, एक्स पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन 0 इसका क्या होगा, डोमेन होगा। तो डोमेन क्या मिल गया, डोमेन क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। ठीक है, फिर एक और टर्म सर लिख ही दो, वो भी क्यों रोक के रखना है, हाँ बच्चों लिख ही रहा हूँ, रेंज। रेंज, अब जो आपने इनपुट दिया, उस इनपुट सेट के लिए जो आपको आउटपुट्स मिले, उन आउटपुट्स का सेट क्या कहलाने वाला है, रेंज कहलाने वाला है। तो इस x के लिए y हमें ये मिला, इसकी y एक्सिस पे अगर मैं रिफ्लेक्शन देखूं तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ रही है। सेम इस केस में भी देखो, x आपने ये इनपुट दिया है, इसके लिए आपको ग्राफ का कौन सा पोर्शन मिला है, ये वाला। और इस पोर्शन की y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन देखोगे तो अगेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मिल रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, रेंज क्या हो गई लॉगरिथमिक फंक्शन की, y बिलोंग्स टू क्या मिल गया आपको, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस ग्राफ के साथ थोड़ा सा खेलना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे आप लोग उनसे, ध्यान दीजिएगा। मान लो मैंने बोला ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ बनाना है भैया, y इज इक्वल्स टू लॉग मॉड x विद द बेस a। ठीक है, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो क्या किया जाए, सबसे पहले तो मैं वही फंक्शन लिख लेता हूँ। फंक्शन क्या है मेरा, y इज इक्वल्स टू लॉग मॉड x बेस a। अगेन इसके भी 2 केस होंगे क्योंकि इन्होंने हमें कुछ लिख के नहीं दिया है, तो मैं वो दोनों केस बना रहा हूँ।
क्या है पहला केस, व्हेन ए लाइज बिटवीन 0 to 1, सेकेंड केस ए इज ग्रेटर देन 1। अब इस मॉड से क्या हुआ बताओ, इस मोड से क्या फर्क पड़ा हमें, जहां पर प्रीवियस केस में एक्स पॉजिटिव हो रहा था और मोड के बारे में हमें क्या पता है, वो माइनस साइन को निगल जाता है, झीम जाता है उसे, हाँ या ना। तो फिर क्या होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ले हो सकता है यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता, एक्स कांट बी जीरो इन दी बोथ केसेस, एक्स कैन बी पॉजिटिव, एक्स कैन बी नेगेटिव। तो फर्स्टली आप किसका ग्राफ बना लो, फर्स्टली हम किसका ग्राफ बना लेंगे, सिंपल लॉग एक्स का। लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता था, 0 से 1 के लिए कैसा होता था, अभी पढ़ा था हमने, डिक्रीजिंग होता था। ग्रेटर देन 1 के लिए कैसा होता था सर, इंक्रीजिंग होता था। तो ये आपने दोनों केस के लिए ग्राफ बना लिया। अब मोड लगने से क्या हो गया बच्चों, एक्स जो पॉजिटिव हो रहा था अब नेगेटिव भी हो पाएगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा सर, जो पॉजिटिव एक्स के लिए दे रहा था सेम वैल्यू किसके लिए भी देगा, अब नेगेटिव एक्स के लिए भी देगा, क्योंकि यहाँ पे तो मोड लगा है, मोड माइनस साइन को निकल जाएगा, माइनस साइन से हमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा ग्राफ में, सेम कर्व की मिरर इमेज दूसरी तरफ भी बन जाएगी, नेगेटिव एक्स के लिए भी सेम कर्व बन जाएगा, वाई एक्सिस को मिरर इमेज की तरह लेके आप ग्राफ बना दोगे। तो क्या बन गया बच्चों, ये किसका ग्राफ बन गया, ये किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स बेस ए का ग्राफ बन चुका है। अब यहाँ पे मैं आपसे बोलता हूँ चलो डोमेन बताओ, तो डोमेन के लिए क्या करोगे आप, क्या बोलोगे डोमेन, एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता, बस क्या नहीं हो सकता, जीरो। तो एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। रेंज क्या होगी, रेंज में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, आप ग्राफ का वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन या इमेज देखोगे तो अगेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आना इन द बोथ केसेस। तो क्या आ गई रेंज बच्चों, y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक केस और कंसिडर कर लेते हैं ताकि लॉग मॉड और उनके ग्राफ से हमें डर लगना क्या हो जाए, बंद हो जाए। चिंता नहीं करिए, बेसिक से पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे, एकदम मचा देंगे हम। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं, कॉन्सेप्ट्स की तरह लीजिएगा इन्हें। ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ y is equals to mod log x base a। प्रीवियस वन और इसमें क्या डिफरेंस है, इससे पहले वाली प्रॉब्लम में जो मॉड लगा था वो x पे लगा था, अब जो मॉड लगा है वो किस पे लग गया है, पूरे के पूरे फंक्शन पे लग गया है। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, सबसे पहली कंडीशन क्या है, आप फंक्शन लिख लो y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए, यही गिवन फंक्शन है। अब यहाँ पे तो x को तो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, ठीक है, a को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और a क्या नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली सर 1 नहीं हो पाएगा। तो सेम पुरानी कहानी रिपीट होने वाली है। अभी तो मॉड अभी मुझे दिख ही नहीं रहा है, पहले तो मैं बेसिक फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा। बेसिक फंक्शन क्या है यहाँ पर, लॉग एक्स टू द बेस ए, उसमें भी अगेन वही दो केस होंगे। पहला केस मेरा बेस ए 0 से 1 के बीच में हो, मेरा बेस ग्रेटर देन 1 हो। तो बेसिक फंक्शन का ग्राफ बना देते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। बेस अगर 0 से 1 के बीच में होता है तो मेरा ग्राफ कैसा होता है दोस्तों, डिक्रीजिंग होता है। मेरा ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ फालतू नहीं है, ये आपकी गलतियाँ बचाएंगे, तो इनसे परेशान नहीं हो रहा है, इनसे दोस्ती कर लेनी है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत आसान है। अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो कर्व कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। इतना हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ये तो अभी किसका ग्राफ बना है, लॉग एक्स टू द बेस ए के ग्राफ बने। ये मोड लग गया, मोड किस पे लगा, पूरे फंक्शन पे लगा। पूरे फंक्शन पे लगने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये अब फंक्शन मेरा नेगेटिव नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि लॉग एक्स टू द बेस ए पे क्या लग गया है, मोड। मोड लग गया है, मोड की क्या प्रॉपर्टी थी, नेगेटिव साइन को आने ही नहीं देता है, हाँ या ना। तो ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा, और एक्स एक्सिस यहाँ पर मिरर इमेज की तरह काम करेगी,
और ये ग्राफ किस तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। सेम इस वाले केस में क्या होगा बच्चों, जो नेगेटिव पोर्शन है वो पॉजिटिव पोर्शन में कन्वर्ट होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस पोर्शन को हटाकर एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी मिरर इमेज ले लेंगे तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा फाइनल ग्राफ कैसा बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आया 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 और इस पॉइंट पे क्या ले लिया आपने, इसकी मिरर इमेज ले ली, ठीक है, ग्रीन वाले पोर्शन की मिरर इमेज ले ली। सेम इधर ऐसा आएगा, फिर यहाँ पर ऐसा बढ़ जाएगा। तो ये जो कर्व बना ये किसका बन गया बच्चों, अब y इज इक्वल्स टू मॉड लॉग x टू द बेस a का कर्व बन गया, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे सर डोमेन लिखना चाहता हूँ, तो क्या होगा डोमेन, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। तो ये किस x के लिए डिफाइन हो रहा है, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी के लिए डिफाइन हो रहा है। तो इस गिवन प्रॉब्लम का सेप्ट वाइज अगर हम देखें तो डोमेन क्या आ गया, 0 से इंफिनिटी आ गया। सर रेंज भी बता दीजिए। वेरी गुड बच्चों, देख लीजिए ध्यान से, मैं रेंज भी लिख रहा हूँ। रेंज क्या होती है, उस फंक्शन का y एक्सिस पर प्रोजेक्शन। तो वो 0 से इंफिनिटी जा रहा है, इस वाले केस में भी कहाँ जा रहा है, 0 से इंफिनिटी जा रहा है। तो रेंज क्या आ गई मेरे बच्चों, y बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। यहाँ 0 पे क्या आएगा, क्लोज्ड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों, साथ बने रहिएगा। हम में छोटी मोटी जर्नी में नहीं है, आपके कैरियर जेई की तरफ बढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो आपको हिम्मत रखनी होगी, पेशेंस रखना होगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो ध्यान से पढ़ते रहना होगा। मान लिया मुश्किल है, बट कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी इज ओनली की टू अचीव योर ऑल दी गोल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। इफ बेस एंड द आर्ग्यूमेंट लाइज सेम साइड ऑफ द यूनिटी, यूनिटी बोले तो बच्चों वन, यूनिटी का मतलब क्या होता है, वन, देन वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इज ऑलवेज पॉजिटिव। इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट लाइज ऑपोजिट साइड मतलब जैसे मान लो वन इधर है ना, तो बेस इस तरफ होगा और आर्ग्यूमेंट इस तरफ होगा, ऑपोजिट साइड हो गए। तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ लॉग क्या हो जाएगी, ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगी। इस बात को हम दो तरीके से समझेंगे, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। पहला, लॉग 2/2 क्या होता है बच्चों, सर 1 होता है, पढ़ा था अभी हमने थोड़ी देर पहले। 2 पर क्या पावर लगाऊं कि मुझे 2 मिल जाए, ऑब्वियसली 1। आगे बढ़ते हैं, मैंने लिखा लॉग 2 बेस 1/2। अब 1/2 पे क्या पावर लगाएं कि 2 आ जाए, -1 ऑब्वियसली। तो इसकी वैल्यू क्या आई, -1 आई। फिर मैंने लिखा लॉग 4/2, 2 पे क्या पावर लगाऊं कि 4 आ जाए, सर ऑब्वियसली 2, तो 2। अब आप इस बात को ऐसे समझो, यहाँ पे 2 और 1/2 को देखा आपने, देखा ना ध्यान से। चलो इसको ऐसे देखो, ये 1 है, ये 2 है और ये 1/2 है, ठीक है। 2 और 1/2 यूनिटी के किस तरफ है, ऑपोजिट साइड में, एक इस तरफ है तो दूसरा उस तरफ है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अगले वाले एग्जांपल में देखो, ये आपका 1, ये 2, ये 4, यहाँ पे ये 2 और 4 दोनों 1 के कहाँ पर हैं, सेम साइड में। तो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, 2 आ रही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सर ये थोड़ा सा एक एग्जांपल और बताओ। मान लो ये 1/4 है, ये 1/2 है, दोनों ही 1 से छोटे हैं, ये दोनों ही क्या हैं, ये 1 से छोटे हैं। तो क्या होगा बताओ। अब अगर ये दोनों ही 1 से छोटे हैं तो हमें क्या बात समझ में आ रही है, दोनों ही सेम साइड होंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, वैसे तो ठीक है हमें पता है 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आता है, आंसर तो 2 ही आएगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है, मेरे को किससे काम है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। तो दोनों सेम साइड ऑफ द यूनिटी हैं, तो आंसर क्या आ गया फिर से
पॉजिटिव आ गया। ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात? इस बात को आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, जो भी हमने ग्राफ पढ़ा था बच्चों, उसको आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते हो। देखो, मान लो ये बेस 0 से 1 है, आया ना? बेस 1 से छोटा है नहीं, ये भी है। अगर मैं एक्स 1 से छोटा रखता हूँ, अगर मैं एक्स क्या रखता हूँ, 1 से छोटा, मतलब इस तरफ रहूंगा मैं, तो ग्राफ किधर दिख रहा है आपको? अबाउ द एक्स एक्सिस दिख रहा है। अबाउ द एक्स एक्सिस दिख रहा है, मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। आया ना? लॉग की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। दूसरी तरफ देख लेते हैं, ए ग्रेटर देन 1 है, बेस 1 से बड़ा है। अगर एक्स को 1 से बड़ा लेता हूँ, तो मेरा ग्राफ का कौन सा पोर्शन दिख रहा है मुझे? ये वाला। अगेन ये कहाँ पर है? अबाउट द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है। तो लॉग की वैल्यू फिर से क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। ठीक है, चलो उल्टा करते हैं। सर बेस तो 1 से बड़ा है और एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। अगर एक्स 0 से 1 के बीच में है और बेस 1 से ग्रेटर है, तो ग्राफ किधर दिख रहा है? देखो आप, बिलो द एक्स एक्सिस दिख रहा है। बिलो द एक्स एक्सिस दिख रहा है, इसका मतलब मेरा लॉग की वैल्यू क्या आने वाली है? नेगेटिव आने वाली है। ठीक है सर, इस वाले में भी देखो बच्चा, क्या हुआ इसमें? आपका बेस 0 से 1 है और एक्स अगर आप 1 से ग्रेटर ले रहे हो, तो ग्राफ का कौन सा पोर्शन आ रहा है? ये वाला आ रहा है। ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये कहाँ पर है? बिलो द एक्स एक्सिस है। बिलो द एक्स एक्सिस का मतलब नेगेटिव है। तो हमें क्या बात समझ में आई? इफ, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, 200% काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। If base and argument lies same side of the unity, then value of logarithm is always positive. And if base and the argument lies opposite side of the unity, then value of the logarithm is always negative. Understood? क्रिस्टल क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। log x to the base a is equals to n। ये वही फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में बात की थी। क्या लिखा था इसको आप लोगों ने? x इज इक्वल्स टू ए टू द पावर n। x इज इक्वल्स टू ए टू द पावर n। log x बेस a इज इक्वल्स टू n दे रखा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल्स टू ए टू द पावर n। ऑब्वियसली यहाँ पर x x क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ए क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर 1 नहीं होनी चाहिए। इसको याद रखने का तरीका क्या है ना? थोड़ा सा अलग है, बट आप लोगों को हेल्प करेगा। मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है बच्चों। लॉग एक्स टू द बेस इज इक्वल्स टू एन। ये लॉग है ना? ऐसा मान लो इन जनरल लॉग ही है ना, हिंदी वाला लॉग। लॉग क्या करते हैं? अगर रोड पे कुछ पड़ा हुआ मिल जाए तो उसको लात से मार देते हैं, पैर से मार देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम काम किया है। इस लॉग ने इस ए को क्या की? पैर से हिट किया। पैर से हिट किया तो ये किधर चला जाएगा? सामने की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू ए टू द पावर n। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की ओर। इस बात को आप फर्स्ट प्रॉपर्टी को, जैसा मैंने पहले बताया था, दोबारा से बोल देता हूँ। x पर log x बेस ए इक्वल्स टू एन है, तो इसे याद रखने का तरीका क्या है? a पर क्या पावर लगाएं कि x आ जाए। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू ए टू द पावर n लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ध्यान से देखिएगा। log b बेस a की पावर m लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? log b बेस a होल टू द पावर m। यहाँ पे m जो है वो आर्ग्यूमेंट की पावर है, और जब भी आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर होती है वो आगे आकर log से मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है? आर्ग्यूमेंट के ऊपर कोई पावर होती है तो वो आगे आकर log से मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर अगेन b को पॉजिटिव होना पड़ेगा, a को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और a नॉट इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे ना ये थोड़ा सा अजीब है कि ये b की पावर m और ये सब, बेसिकली b ग्रेटर देन 0 जो लिखा है ना, आधा सच है ये। यहाँ पे डिबेट की जा सकती है, इसीलिए मेरे को ये प्रॉपर्टी खास पसंद नहीं है इस तरह से लिखी हुई। इसको लिखने का एक और तरीका है, थोड़ा सा वो आपको तकलीफ देगा, बट ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा मैं जो कर रहा हूँ।
मैं वापस से लिख रहा हूँ इसी प्रॉपर्टी को, लॉग बी बेस ए होल टू द पावर एम लिखा है बच्चों, लिखा हुआ है। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे दो केस ले लूँ, क्या केस ले रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। पहला, एम हो सकता है इवन हो, दूसरा केस एम क्या हो, ओड। अब अगर एम इवन है ना बच्चों, तो ये पावर तो आगे आएगी आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एम इवन है तो ये बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, हाँ या ना। तो उस केस में यहाँ पे मॉड लगेगा। क्या लगेगा उस केस में? यहाँ पर मॉड। ये इंपॉर्टेंट नहीं, सुपर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है मैंने अभी, जो आपको एडवांस लेवल की जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें हेल्प करने वाला है। तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे आप इसे? एम लॉग बी बेस ए। इंपॉर्टेंट बात क्या बोली यहाँ पे मैंने? आप इस बी पे क्या लगाओगे? मोड लगाओगे। मोड क्यों लगा? क्योंकि एम इवन है। अगर एम इवन है तो बी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बस बी क्या नहीं होना चाहिए अब यहाँ पर? ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना। बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट ज़ीरो नहीं हो सकता। एम ओड है, तो एम ओड है तो क्या होगा? एम ओड है तो क्या होगा? आप सिंपली इसे ऐसे आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर होगी तो आगे ले आओगे। बस किस बात का ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर? बी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। हाँ, इन नॉर्मल आप क्या बोल सकते हो, अगर आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर है, आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर है तो वो आगे आके लॉग से मल्टीप्लाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? लॉग बी बेस ए। अब यहाँ पे जो पावर है अगेन किस पे लगी हुई है? बेस पर लगी हुई है। ये जो पावर एन मैंने लगाई है किस पे लगाई है बच्चों? बेस पर लगाई है। अब अगर बेस के ऊपर पावर होती है तो वो आगे तो आएगी, बट आगे आके लॉग से क्या होगी बच्चों? डिवाइड होगी। आगे आके लॉग से डिवाइड होगी। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। अगर एन इवन है, अगर एन इवन है, इसे इन डिटेल अगर आप लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अगर एन इवन है तो आप क्या लगाओगे? मॉड लगाओगे। अगर एन इवन है, पावर आगे लेके आओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए पर मॉड लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कब है? जबकि एन इवन है। अगर एन ओड है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आगे ले आओगे, रेजिटिव छोड़ दोगे। बाकी जो कंडीशंस हैं वो अपनी जगह पर हैं। बाकी कंडीशन क्या होती है कि सर यहाँ पर बी ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, ए यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और ए क्या नहीं होना चाहिए? वन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बी पॉजिटिव होगा, ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और ए की वैल्यू क्या नहीं होगी? वन नहीं होगी। ठीक है, अंडरस्टूड। तो क्या बात समझ में आई? एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। अगर लॉग में बेस के ऊपर कोई पावर होती है तो वो आगे आके लॉग से डिवाइड होती है। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। हाँ, और अच्छे से पढ़ना है इसे। तो अगर ये जो पावर है, अगर पावर इवन है तो आगे तो आ जाएगी, डिवाइड भी हो जाएगी, लेकिन जिसके ऊपर वो पावर लगी हुई है उस पर क्या लगा दोगे आप? मोड लगा दोगे, सो दैट मैं एक को यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसिडर कर सकता हूँ। लॉग डिफाइन होने के लिए ए या जो बेस है वो ज़ीरो से बड़ा रहना चाहिए, तो ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, और बेस वन नहीं होना चाहिए तो ए की वैल्यू वन नहीं होगी। बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पे ए पे क्या लगा हुआ है? मोड लगा हुआ है। ए पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पर मोड लगा हुआ है। मोड लगा हुआ है तो ए कैन बी पॉजिटिव और ए कैन बी नेगेटिव। अब मोड ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? वन नहीं होनी चाहिए ना। ध्यान से सुनिएगा, मॉड ए कांट बी इक्वल्स टू वन। तो ए क्या नहीं हो सकता? अब प्लस माइनस वन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या करेक्शन होगा? यहाँ पे जब आपने हमने लॉग डिफाइन किया है तो यहाँ पे बेस ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? प्लस माइनस वन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, बेस के ऊपर पावर एन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? एम अपॉन एन लॉग बी टू द बेस ए।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूरा पूरा नहीं लिख के सिर्फ इतना सा लिख रहा हूँ, वेयर एवर डिफाइंड, ये जहाँ पे भी डिफाइंड हो रही है वो बात का हम ध्यान रख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? तो क्या बात समझ में आई? यहाँ पे दोबारा से बोल दो एक बार फटाफट से। अगर बेस के ऊपर कोई पावर है तो वो आगे आके डिवाइड होगी, आर्ग्यूमेंट के ऊपर कोई पावर है तो वो आगे आके लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इवन और डॉलर कंसेप्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? ये जो आप लॉग पढ़ रहे हो ना, इसकी एप्लीकेशन पता है आपको क्या है? ये आपकी कैलकुलेशन को इजी करता है। लॉग क्या करता है? कैलकुलेशन को इजी करता है। किस तरह से कर रहा है ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो m इंटू एन लिखा है आर्ग्यूमेंट में। आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा है? लॉग m इंटू एन विद द बेस a। तो लॉग क्या करता है? अगर आर्ग्यूमेंट में दो नंबर, दो या दो से ज़्यादा नंबर प्रोडक्ट में हैं तो वो उन्हें एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है? एडिशन में। तो अब बताओ, ऑब्वियसली प्रोडक्ट ईजी होता है कि एडिशन ईजी होता है? सर ऑब्वियसली एडिशन ईजी होता है। तो लॉग की एप्लीकेशन भी क्या समझ में आई आपको? लॉग इज यूज टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग m बेस a प्लस लॉग n विद द बेस a। ये अब मैं लॉग को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ये मान के चलेंगे लॉग डिफाइंड है। वेयर एवर डिफाइंड लिख दिया है मैंने ऊपर स्पेशली। ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे हम। नेक्स्ट, लॉग बेस a आर्ग्यूमेंट में, अब लॉग में जो आर्ग्यूमेंट लिखा है वहाँ पे क्या है? m अपॉन n लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? m अपॉन n। तो प्रोडक्ट में होता था तो एडिशन में कन्वर्ट करता था, अब डिवीजन में होगा तो किस में कन्वर्ट करेगा? डिफरेंस में। किस में कन्वर्ट करेगा? डिफरेंस में। डिवीजन में होगा तो डिफरेंस में। तो कैलकुलेशन ईजी होगी नहीं होगी? 200% कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? दोबारा से बोल देते हैं एक बार बच्चों हम मिलकर। अगर यहाँ पे नंबर, दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर, आर्ग्यूमेंट में दो या दो से ज़्यादा नंबर हैं और वो प्रोडक्ट में हैं, तो लॉग उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। आर्ग्यूमेंट में अगर नंबर किस में लिखे हुए हैं? डिवीजन में, तो लॉग उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? डिफरेंस में कन्वर्ट कर देता है। इससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है बच्चों? ईजी हो जाती है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन से नंबर की आएगी? सेवन्थ नंबर की प्रॉपर्टी आने वाली है, देखिएगा। सेवन्थ, लॉग ए बेस ए। लॉग ए बेस ए, अगर लॉग में बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? हर बार 1 होती है। इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट इज सेम देन वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इज 1। बस ये बात का ध्यान रखेंगे, लॉग हमारा डिफाइन होना चाहिए। मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखेंगे बट ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। वेयर एवर डिफाइंड, लॉग डिफाइन होना चाहिए। सर ये तो ठीक है, अगर मान लो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए तो क्या हो जाए? रेसिप्रोकल मतलब यहाँ ए आ जाए, यहाँ 1/a आ जाए, तो इसकी वैल्यू -1। ऐसा भी लिख सकते हो ना आप इसे, 1/a बेस है, तो भी इसकी वैल्यू क्या होती है? -1 ही होती है। बेस और आर्ग्यूमेंट अगर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और मेरा लॉग डिफाइंड है तो उस लॉग की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव -1 होती है। क्या होती है? -1 होती है। इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इज नेगेटिव, दैट इज -1। ठीक, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब जो प्रॉपर्टी आने वाली है, प्रॉपर्टी नंबर 9, इसे आप बेस चेंजिंग थ्योरम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस चेंजिंग थ्योरम। अभी तक जो प्रॉपर्टीज आई मैंने उनका किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इसका नाम देना पड़ेगा ताकि ये याद रहे। बेस चेंजिंग थ्योरम किस नाम से याद रखेंगे इसे आप? बेस चेंजिंग थ्योरम के नाम से याद रखेंगे। क्या है? लॉग बी बेस ए लिखा है। क्या लिखा है? लॉग बी बेस ए लिखा है। आज मेरा मन है कि सर मेरे को तो बेस ए अच्छा नहीं लग रहा, मैं बेस के बनाना चाहता हूँ। मैं बेस क्या बनाना चाहता हूँ? के बनाना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे बच्चों? ध्यान दीजिएगा,
न्यूमरेटर में लॉग लिख देंगे, डिनोमिनेटर में लॉग लिख देंगे। इतना काम हो गया, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बी कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है। आर्गुमेंट है ना बी, ऊपर लिखा हुआ है तो बी ऊपर लिख दिया। ए क्या है? बेस है। कहाँ लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है, तो बेस ए यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब बेस जो आप बनाने की इच्छा रखते थे, बेस क्या बनाने की इच्छा रखते थे आप लोग? के, तो बेस के लिख दिया। बस इतना सा काम करना है। यही क्या है? आपकी बेस चेंजिंग थ्योरम है। अगेन यहाँ पर आपको के पॉजिटिव लेना पड़ेगा और के की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली इसको भी डिफाइन होना पड़ेगा, तो यहाँ पे बी ग्रेटर देन 0 होगा, ए ग्रेटर देन 0 होगा और ए की वैल्यू 1 नहीं होगी। इसी बात को हम क्या बोलते हैं? बेस चेंजिंग थ्योरम बोलते हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा। लॉग बी बेस ए लिखा हुआ है, लॉग बी बेस ए लिखा हुआ है। आज हमारा मन है कि हम बेस क्या बना लें? के बना लें, तो न्यूमरेटर में लॉग लिखूंगा, डिनोमिनेटर में लॉग लिख दूंगा। बी आर्ग्यूमेंट है, ऊपर लिखा हुआ है तो ऊपर न्यूमरेटर में बी लिख दूंगा। ए कहाँ लिखा हुआ है? बेस है, नीचे लिखा हुआ है, तो उसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब इसके बाद क्या काम बचा है? जो भी बेस आप बनाना चाहते हैं, बशर्ते वो बेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर के मेंशन कर दिया है हमने। ठीक है, इसी बात को किस नाम से जाना जाता है? बेस चेंजिंग थ्योरम के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10। बेस चेंजिंग थ्योरम की एप्लीकेशन है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसे। आप क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसमें आप बेसिकली बेस और आर्गुमेंट को स्वैप करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बेस और आर्गुमेंट को बदलने वाले हैं। कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा। मान लो लॉग बी बेस ए लिखा है, ठीक है, इसे 1 लॉग ए बेस बी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? लॉग ए बेस बी लिख देते हैं। ये कैसे हुआ होगा? बेस और आर्ग्यूमेंट कैसे चेंज हो गए यहाँ पर? इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लो, मान क्या लो, जो दे रखा हुआ है लेना पड़ेगा। लॉग बी बेस ए दे रखा हुआ है, आपने यहाँ पे बेस क्या बनाया है? बी, तो कहीं ना कहीं बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई की ना आप लोगों ने, तो बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पर। अप्लाइंग बेस चेंजिंग थ्योरम, तो न्यूमरेटर में लॉग लिखा, डिनोमिनेटर में लॉग लिखा, बी ऊपर था ऊपर लिख दिया, ए नीचे था नीचे लिख दिया। बेस क्या बनाने की इच्छा है आज? बोलो। बेस बी बनाने की इच्छा है, तो बेस बी बना लिया। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट सेम देन वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इज 1, तो क्या वैल्यू आ गई इसकी? 1/log ए बेस बी। तो हमें यहाँ पे एक और बात दिख गई, और कभी हमें बेस और आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज करने हैं तो हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी को यूज करके बेस और आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये प्रॉब्लम्स में हेल्प करने वाला है। हमें थोड़ी सी भी नालायकी गड़बड़ हो जाएगी, नालायकी नहीं करनी है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 11, अगेन बेस चेंजिंग थ्योरम से ही है, बट यहाँ पे एक चेन बनती हुई दिखेगी आपको। क्या है वो? देखो देखो क्या दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, ध्यान दोगे तो दिखेगा। एक का आर्ग्यूमेंट अगले का बेस, फिर इसका आर्ग्यूमेंट इसका बेस, फिर इसका आर्ग्यूमेंट इसका बेस। दिख रहा है क्या? ऐसा कुछ फील कर पा रहे हैं? एक का आर्ग्यूमेंट अगले का क्या है? बेस। एक का आर्ग्यूमेंट अगले का बेस, फिर ये आर्ग्यूमेंट अगले का बेस, फिर ये आर्ग्यूमेंट अगले का बेस। जब भी ऐसा कुछ होगा, जब भी ऐसा कुछ होगा तो ये सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बच जाएगा? फर्स्ट वाले का तो बेस, फर्स्ट वाले का तो बेस, और लास्ट वाले का आर्ग्यूमेंट, और लास्ट वाले का आर्ग्यूमेंट। इस बात को मैं प्रूव कर देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो, मान लो मैं इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई करता हूँ और बेस ई बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? लॉग बी बेस ई अपॉन लॉग ए बेस ई, बेस चेंजिंग थ्योरम से, इनटू इसे क्या लिख सकते हो? लॉग सी बेस ई अपॉन लॉग बी बेस ई, इनटू इसे क्या लिख सकते हो बच्चों? लॉग डी बेस ई अपॉन लॉग सी बेस ई इंटू लॉग ई बेस ई
अपॉन लॉग डी बेस ई। यहाँ पे ई और ये वाला ई सेम दिख रहा है बट है नहीं, है ना। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, क्या बचा आप लोगों के पास सर, लॉग ई बेस ई अपॉन लॉग ए बेस ई। अब जब हम, ध्यान दीजिएगा, जब हम इधर से इधर जा सकते हैं तो इधर से इधर भी तो जा सकते होंगे, हाँ या ना, बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज़ करते हुए। तो क्या हो गया यहाँ पर, क्या बन जाएगा ये, देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, लॉग ई बेस ए लिख सकते हैं। यही हमें लाना था, यही हमें प्रूव भी करना था, ऐसा मान लो, हाँ या ना। तो क्या बात समझ में आई यहाँ पर, अगर एक का आर्ग्यूमेंट अगले का बेस हो, फिर अगले का आर्ग्यूमेंट अगले का बेस हो, फिर अगले का आर्ग्यूमेंट अगले का बेस हो, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। फर्स्ट वाले का बेस बचेगा और लास्ट वाले का आर्ग्यूमेंट रिमेनिंग रहेगा, बाकी सब हट जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ूं, बढ़िया। लास्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ रहे हैं हम बच्चों, लॉगरिथम की 12th नंबर की प्रॉपर्टी रहने वाली है। वो क्या है, क्या रहे, ए की पावर में लॉग बी बेस सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ए और बी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाता है बच्चों, ए और बी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये बी की पावर, कलर के हिसाब से लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे, बी की पावर लॉग ए बेस सी हो जाएगा। स्वेपिंग, ए की पावर, ए की पावर लॉग बी बेस सी है, तो उसे क्या लिख सकते हो आप, बी की पावर लॉग ए बेस सी लिख सकते हैं। समझ में आए की बात, ठीक। ये कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा बच्चों, एक मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन लेने वाला हूँ इस टॉपिक के जस्ट बाद में, है ना। जो हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है वो हार्ड कोर सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे ही होने वाला है। तो एक बार आप ये सारी थ्योरी जो मैंने आज पढ़ाई है इसको अच्छे से फील करेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर हम प्रैक्टिस सेशन की ओर आगे मूव करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, एक नोट लिखेंगे बच्चों, है ना। बेसिकली वो कॉमन और नेचुरल लॉग है, हेडिंग डाल देते हैं। चलिए, मान लो ऐसा लिखा हुआ है लॉग एक्स बेस 10 और ऐसा लिखा हुआ है लॉग एक्स बेस ई, ठीक है। तो अगर बेस 10 है, अगर बेस कौन है 10, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग बोल देते हैं। और अगर बेस ई है तो इसे नेचुरल लॉग बोल देते हैं बच्चों। क्या बोल देते हैं, नेचुरल लॉग। इसे लिखने का एक और तरीका होता है, एलन एक्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एलन एक्स, और यहाँ पर लॉग एक्स लिख देते हैं सिंपली। अगर लॉग में कहीं बेस गिवन नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे बेस 10 माना जाएगा। एलन एक्स लिखा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे आप, नेचुरल लॉग बोलेंगे। लॉग एक्स बोलेंगे तो उसे कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, तो आज का सेशन यहाँ पे आके कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला था मैं फिर से बोल रहा हूँ, कृपया करके जो आज के सेशन में आप लोगों को पढ़ाया गया है उसे ईमानदारी से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, लर्न करेंगे। एक बार बिना देखे लिख कर देखेंगे, अगर उसमें कुछ गड़बड़ मिलती है तो दोबारा से लर्न करेंगे। इससे बच्चों आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, हमने आज जितना पढ़ा है उस पर हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, लव यू बच्चों, मिलते हैं, टेक केयर।